बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो न्यू टीचिंग जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं, जिसमें ओ लेवल के टीचर्स भी रिक्वायर्ड हैं, इसमें एसएससी टीचर्स भी रिक्वायर्ड हैं, इसमें कॉलेज लेक्चरर्स के टीचर्स भी रिक्वायर्ड हैं, और इसमें जो आपके एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स होते हैं वो भी रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट तमाम सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, फ़िज़िक्स, बायो, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात, फिर मैथ, अकाउंटिंग, केमिस्ट्री, इकनॉमिक्स, बिज़नेस स्टडीज़। फिर उसके अलावा नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर HSSC यानी लेक्चरर्स जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो टीचर्स रिक्वायर्ड हैं, उसमें भी इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, पाकिस्तान स्टडीज़, और उसके अलावा सेक्शन हेड और वगैरह वगैरह। तो इसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, इनमें आपने जो एप्लीकेशन तो खैर नहीं सबमिट करवानी होती है, आपने अपनी जो रेज्यूम होती है, CV होती है, वो आपने इनको ईमेल करनी होती है। तो प्रोफेशनल रेज्यूम अगर आप अपनी बनवाना चाहते हैं तो मैं पेड सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस इंस्टाग्राम लिंक के थ्रू आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके अपनी प्रोफेशनल रेज्यूम बनवा सकते हैं। ठीक हो गया। फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ ये इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है जी। सबसे पहले ये आप एडवर्टाइजमेंट पे जो नाम है वो देख लें, आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, पासबान, रावलपिंडी। ठीक है, ये जॉब्स बेसिकली रावलपिंडी के अंदर यानी जो पासबान स्कूल और कॉलेज है आर्मी पब्लिक, जो कि सेमी गवर्नमेंट इदारा है, ये जॉब्स वहाँ पर हैं। ठीक है, आप रावलपिंडी से हैं या इस्लामाबाद से हैं फिर तो कंफर्म है, आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं, एंड प्लस आपकी जॉब भी 100% कंफर्म हो सकती है। बट अगर आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अलावा किसी और सिटी से हैं, ठीक है, या आपके पास डोमिसाइल किसी और प्रोविंस का है बट आप रहते रावलपिंडी इस्लामाबाद में हैं, तब भी आप लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, ये जॉब्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती हैं। ठीक है, और दूसरी बात, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, मैं जब वीडियो अपलोड कर देता हूँ तो फिर कमेंट्स में पूछ होते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, और इसमें फ़लाँ सब्जेक्ट की टीचर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है या नहीं लास्ट डेट के। हालांकि हर चीज़ में इस मतलब 6 मिनट या 8 मिनट की मैक्सिमम वीडियो होगी, और इसके अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक जितनी चीज़ें हैं, जितनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको मैं मुकम्मल गाइड कर देता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली वीडियो आप मतलब शायद शुरू से देखते हैं, शायद थंबनेल देख कर कमेंट कर देते हैं। मैं कभी नहीं कहता कि आप वीडियो कंप्लीट वॉच करें, बट एटलीस्ट उतनी देख लिया करें, मतलब जो आपके माइंड में क्वेश्चन है वो यहाँ से क्लियर हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे पहली वैकेंसी है वो सेक्शन हेड की है। मास्टर्स अगर आपने किया हुआ किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और इसके लिए यहाँ पर ऊपर डिटेल्स मेंशन एक्सपीरियंस की कि मिनिमम आपके पास 8 ईयर्स मल्टीपल एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, जिसमें से 5 साल का आपका एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होगा, 3 साल आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे सेक्शन हेड के लिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। सही हो गया। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो जॉब है वो हेड की है, और इसमें मास्टर्स इसमें भी रिक्वायर्ड है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। मिनिमम 5 साल और मल्टीपल एक्सपीरियंस होगा इन सेम रोल कैपेसिटी, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास APS स्कूल और कॉलेज का अगर एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है जी। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पर यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है जी इमोशनल हेल्थ काउंसलर। मास्टर्स आपने साइकोलॉजी में या चाइल्ड डेवलपमेंट में किया हुआ, अप्लाई कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये जॉब है, और इसमें मिनिमम 3 इयर्स मल्टीपल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और अगर IPS का आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफर किया जाएगा। बाकी यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शंस नीचे लिखी हैं, इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर ये भी कवर करूँगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर के लिए आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी BA BSc अगर आपने की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो जॉब है ये परमानेंट है। ठीक है, परमानेंट जॉब है। उसके अलावा आगे मेंशन है 2 इयर्स का आपके पास मल्टीपल एक्सपीरियंस होगा तो आप एलिजिबल होगे, और अगर आपके पास APS का एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर अप्लाई आपके पास अगर एक्सपीरियंस कम भी होगा तो तब भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने किसी किस्म की कोई फ़ी चालान वगैरह सबमिट नहीं करवाना होता, तो इसलिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 5वें नंबर पर है सॉफ्टवेयर ऑपरेटर। इसमें अगर आपने BS किया हुआ है, MSc की हुई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, आप एलिजिबल हो। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये भी जॉब है आपकी। ठीक है, और उसके अलावा 4 ईयर मल्टीपल एक्सपीरियंस है रेलिवेंट फील्ड के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। फिर उसके बाद छठे नंबर पर आ जाता है जी ऑल सब्जेक्ट ग्रेड अर्ली ईयर्स टू मिडल, यानी क्लास 8 तक के तमाम सब्जेक्ट के टीचर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं।
आप एमएससी की हुई है, आपने एमएस किया हुआ है या आपने एमफिल किया हुआ है किसी भी मतलब सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देख लें यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट्स लिखे हैं, टीचर्स रिक्वायर्ड है ऑल सब्जेक्ट्स के, तो मींस के तमाम टीचर्स, तमाम सब्जेक्ट के टीचर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब है ये भी, और मिनिमम 5 ईयर्स मल्टीपल एक्सपीरियंस होगा, और अगर आपके पास एपीएस का एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफर किया जाएगा। मैं अगेन आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस कम है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूर करें, और ज़रूर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जो यहाँ पर इन्होंने डिमांड लिखी होती है 5 ईयर मल्टीपल एक्सपीरियंस, तो मोस्टली ऐसे कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं करते, तो फिर जिनका कम एक्सपीरियंस होता है या होता ही नहीं, फ्रेश होते हैं, तो वो उनको भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, फिर अप्लाई भी लाजमी करना है। 7वें नंबर पर है टीचर HSSC, यानी इंटर के लिए जो लेक्चरर्स हैं वो, और साथ में SSC, ठीक है, यहाँ पर ये मेंशन है। वो टीचर्स रिक्वायर्ड हैं किस सब्जेक्ट के, वो भी मेंशन है आगे, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथ, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, कंप्यूटर, पाकिस्तान स्टडीज़, ठीक है। इन तमाम सब्जेक्ट के लिए टीचर रिक्वायर्ड है। आपने MSc, BS, MS, MPhil रेलिवेंट सब्जेक्ट में किया हुआ अप्लाई कर सकते हैं, ये भी परमानेंट जॉब है, और 5 ईयर्स अगेन मल्टीपल एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। APS का आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। लास्ट 8वें नंबर पर है टीचर O लेवल्स। O लेवल के जो टीचर रिक्वायर्ड हैं उसमें इंग्लिश, फिज़िक्स, बायो, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, मैथ, काउंटिंग, केमिस्ट्री, इकनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़। एक और बात यहाँ पर यह बता दूँ कि जो OA लेवल के जो टीचर्स होते हैं उनका पैकेज SSC या लेक्चरर से भी ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, और कोशिश किया करें कि ये O लेवल वाली साइड पर आएँ, ताकि आपको अच्छा जो पैकेज है वो मिल सके और बेनिफिट्स आप यहाँ से ले सकें। इसमें जो रिक्वायर्ड है क्वालिफ़िकेशन, दैट इज़ MSc, MS, MPhil और BS रेलिवेंट सब्जेक्ट में है तो अप्लाई कर सकते हो, ये भी परमानेंट जॉब है, और मिनिमम 5 ईयर्स मल्टीपल एक्सपीरियंस कैम्ब्रिज का होगा, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, और साथ में अगर आपके पास APS का एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। अप्लाई कैसे करना है, पहली बात तो ये देखें 4 अप्रैल 2025 लिखा है, 4 अप्रैल 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपनी जो डिटेल रेज्यूम है वो आपने यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, इस पर आपने अपनी रेज्यूम जो है वो सेंड कर देनी है, ठीक है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो प्रोफेशनल रेज्यूम है उनकी जो सर्विसेज हैं वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप अपनी रेज्यूम हमारे थ्रू बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके अपनी प्रोफेशनल रेज्यूम बनवा सकते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप यहाँ पर अप्लाई आपने रिज्यूम की बिहाफ पर करने, आप कितने कैपेबल हैं या कितने इंटेलिजेंट हैं ये उनको नहीं पता, वो चीज़ आपकी जो रिज्यूम होती है, आपकी जो सीवी होती है उससे पता चलती है, क्योंकि आपने सबसे पहले उधर नहीं जाना, आपने अपनी सीवी उनको भेजनी है, वो सीवी देखेंगे, सीवी जितनी जानदार होगी उसके अकॉर्डिंगली फिर वो आपको मतलब वो डिसीजन लेंगे कि इस बंदे को या बंदी को बुलाना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो अगर सीवी ही आपकी ऐसी बिल्कुल ना होने के बराबर कोई इस तरह की, आपने बस ऐसी टोटल पूरा किया हुआ, तो बस फिर आपको बेशक आपकी अच्छी एजुकेशन भी हो, फिर वो आपको एंटरटेन भी नहीं करते, ठीक है। प्रेजेंटेशन जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो खैर अगर आपने बनवानी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपने यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट ऑनलाइन अप्लाई से बेहतर है आप डायरेक्टली CV सेंड कर दें, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी जब आप अपनी एप्लीकेशन उनको सेंड कर देंगे उसके अलावा उसके बाद फिर वो आपको इंशाल्लाह शॉर्ट लिस्ट करते हैं, देन फिर वो आपको इंटरव्यू और टेस्ट के लिए कॉल कर लेंगे, ठीक है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ डेमो एंड इंटरव्यू, यहाँ पर ये मेंशन है, जब आप डेमो या इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो फिर आपने अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाजमी साथ लेके जाने हैं, ठीक हो गया। कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। जो न्यू टीचिंग जॉब्स अनाउंस हुई हैं काफ़ी सारी हैं, आप ज़रूर इसमें कोशिश कीजिएगा अप्लाई करने की। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।